नमो अनंताय, नमो सीताय, नमो वायुदेवाय, नमो वज्राय, नमो वेशभूषाय, नमो समय साराय, सानुविद्याचकास्ते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरक्षिते, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमोदय, मंगलम कुंडकुंडाय, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वकर्माणि, जैनम जयति शासनम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुलकुणाचार्य देवच ये समय शांति परमात्मा, इसकी गाथा नंबर 5। तम यत् विहतम दाहेहम, अपनो सभी हवे यदि दाएज अमाण केज छलम न देतवम, दर्शावे कवि भक्तये आत्मा तणा निज विभवति, दर्शावतो कर छो प्रमाण, न दोष स्खलना। 5वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि लोगों ने अभी तक तो काम भोग बंधन की कथा सुनी है और एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है। इसीलिए मैं तो यहाँ पर एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने आत्मा के विभव खोल करके, खजाने खोल करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, कहीं मैं चुप जाऊं तो आप उल्टा अर्थ नहीं निकालना। ऐसी इसकी टीका कल चली थी, इसमें निज वैभव के बारे में बातचीत करी थी। आचार्य अमृतचंद्र देव कुलकुणाचार्य देव को अंतर का खजाना कैसे मिला, निज वैभव कैसे मिला, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट अपने चले गए कि एक तो कुलकुणाचार्य देव को जो आत्मा की अनुभूति हुई है, परमात्मा का अनंत आनंद का खजाना मिल गया है, उसका कारण है सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, उनकी दिव्य ध्वनि, उनके द्वारा जो ये बातें गणधर देव ने शब्द ब्रह्म की रचना की 12 उनकी, और आचार्यों के माध्यम से जो परमागमों की रचना हुई, वो परमागम उनको पढ़ने में सुनने में आए और वहाँ से उनको ये उसमें जो रीति है, विधि है, वो समझ करके उन्होंने अपने आत्मा के खजाने को खोला है। एक बात तो वो ली। दूसरी एक बात उन्होंने ली है कि मैं इसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ देव का जो सत्य मार्ग है, इसके अलावा जगत में कई प्रकार के दूसरे मत वगैरह भी हैं, लेकिन सभी में एकांत है, जबकि यहाँ पर अनेकांत है। ये मैंने अपने युक्ति से उसको अच्छी तरह से परखा है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली मैंने इस मार्ग को अपना लिया है कि नहीं महावीर का मार्ग सत्य है इसलिए अपना लो आँख बंद करके, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राग द्वेष के कारण मैंने नहीं अपनाया, मैंने युक्ति लगाई और हर चीज़ को न्याय के उसके ऊपर तोला है, और तब मालूम पड़ा है कि अन्य जितने भी मत हैं वो एकांतिक है, जबकि यहाँ पर जो सत्य का जो उद्घाटन हुआ है वो अनेकांतिक मत है। वाणी से तो हम एक साथ में दोनों एंगल को नहीं कह सकते, लेकिन
हम ज्ञान में उसके अनेक रूप को जान सकते हैं, एक ही पदार्थ के अनेक रूप। देखिए एक ही स्त्री माँ है, बेटी है, ऐसा वो ज्ञान में जान सकते हैं। भले ही कहने में हम मोटन बैटन करें, लेकिन दूसरे लोगों ने क्या किया, अन्य मतियों ने, कि पूरा वस्तु का पूरे एंगल को नहीं बताया। उनके नॉलेज में नहीं होने से उन्होंने कुछ एंगल को पकड़ लिया और यही सत्य है ऐसा कह दिया। जबकि इस धर्म में, जो वितराग धर्म में है, वस्तु को चारों एंगल से बताया गया है। जो वस्तु स्वभाव से नित्य है उसको ये अवस्था से कैसा कह दिया है, अनित्य। जबकि प्रत्यक्षदर्शी इस बात को मानने राजी नहीं है, या तो आप नित्य कहो या तो अनित्य कहो, दो में से एक कहो। लेकिन एक ही पदार्थ में अपोजिट दोनों गुण धर्मों को साबित करने वाला ये वितराग धर्म है। और मैंने ये युक्ति से उसको समझा है, परखा है, इसके बाद उसको फॉलो किया है। तो युक्ति के अवलंबन से उसका जन्म। अब तीसरी बात करते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। ये आत्मा का पहले से तो जानते नहीं थे, पहले तो अपने जैसे ही थे क्या, वो भी संसारी अनंत काल से भटक रहे थे। शुरू से ही कोई उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो ये आत्मा का ज्ञान हुआ, अंतर के खजाने खुले, निज वैभव प्रगटा। उसका एक तीसरा कारण यहाँ बताते हैं कि वही ते केवो छे कि निर्मल विज्ञान गण जे आत्मा। कैसा है आत्मा? बिल्कुल प्योर, शुद्ध है, निर्मल है। इसमें राग द्वेष मोह का मल नहीं है, क्रोध मान माया लोभ उसमें नहीं है। अवस्था में है लेकिन उसमें नहीं है। कपड़े की अवस्था में दाग है लेकिन फिर भी कपड़ा मैला नहीं हुआ है। उसको हम साबुन पानी से प्रक्रिया करके उसको साफ कर सकते हैं। अगर कपड़ा मैला हुआ होता तो उसको फेंक देना, क्योंकि फिर वो साफ नहीं होता। लेकिन कपड़े का स्वभाव मैला नहीं हुआ है, कपड़ा बिल्कुल प्योर। अभी भी जिस वक्त दाग लगा हुआ है ना, उस वक्त भी कपड़े का स्वभाव कैसा है? क्लीन है, शुद्ध है। इसीलिए अवस्था में जो चेंजेस है वो तो हम चेंजेस कर सकते हैं मतलब इसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे हम फॉलो करेंगे तो अपने आप वो शुद्ध हो जाती है। ऐसे आत्मा कैसा है कि वो रागी द्वेषी मोही संसारी पुरुष स्त्री ऐसा नहीं है, वो निर्मल है, उसमें कोई दाग नहीं है, परिपूर्ण शुद्ध भगवान है। तो निर्मल विज्ञान गण, विज्ञान गण का मतलब क्या? जैसे ज्ञान और विज्ञान, विशेष रूप ज्ञान को, साइंटिफिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो ऐसा ही नहीं कि बस वो किसी ने कह दिया और मान लिया, ऐसा नहीं। साइंस में हर चीज़ को प्रूव करके उसको मानना पड़ता है। ऐसे विज्ञान गण है, मतलब ज्ञान है लेकिन कैसा है? साइंटिफिक, स्वभावगत, आर्टिफिशियल नहीं, बाहर से आया हुआ नहीं, अंदर के नेचुरल जो है वो विज्ञान। और गण माने क्या? कि ऊपर के बाउंड्री में तो ज्ञान है, अंदर में कुछ भी नहीं। जैसे ट्यूबलाइट अंदर से पोली रहती है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान माने ठोस, गण माने क्या? ठोस, मतलब लोहे का पाइप नहीं जिसमें पानी बहता है, ऐसा नहीं। लोहे का रॉड बोलते हैं, रोड के जैसा, कि इसमें अंदर भी बाहर भी हर जगह लोहा, मतलब बीच में कोई पोलाण नहीं, इसको बोलते हैं गण। ऐसा आत्मा कैसा है कि निर्मल विज्ञान गण, ज्ञान का हर जगह से, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह ज्ञान से भरा हुआ विज्ञान गण, निर्मल विज्ञान गण। ये जो आत्मा, उसमें अंतर निमग्न, उसमें निरंतर लीन हो जाने वाले, उसको ही देखने वाले और आनंद लेने वाले, ऐसे परम गुरु। परम गुरु कौन है? अरिहंत देव। जगत के गुरु वो है, क्योंकि ओम ध्वनि के द्वारा आत्मा की बात सबसे पहले उन्होंने कहते हैं, और बाकी के लोग तो उनसे सुनी है या उनसे शास्त्र बन गए, वहाँ से कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्पीच किसने दिया? आत्मा है, किसने बताया परफेक्टली? वो सर्वज्ञ भगवान ने। तो ओम ध्वनि में वो बात है। इसलिए परम गुरु कौन है? अरिहंत देव, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, जो संपूर्ण वितराग है, किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं है। अन्य इनके नीचे वाले जो ज्ञानी होते हैं उनमें अंश में राग द्वेष होते हैं,
क्या मुनिराज को संतुलन कसाय के राक्षस होते हैं, और पांचम गुणस्थ में श्रावक वाले को उसको भी अपनी भूमिका के अनुसार राक्षस होते हैं, और अभियति ज्ञानी को तो उनको भी राक्षस होते हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जिनको ओम ध्वनि निकली है वो परम गुरु है, क्योंकि उनमें अंश मात्र भी राक्षस है। गंधर्व और पापी से पापी आदमी दोनों उनकी नजर में बिल्कुल बराबर है। वो भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा। पापी आदमी जैन नहीं है तो भी उनके नजर में कैसा है? परमात्मा। गाली देने वाला भी कैसा है? परमात्मा। और भक्ति करने वाले गंधर्व देव जिनको आत्मा का ज्ञान है, तो शास्त्रों की रचना करते हैं, वो भी उनके नजर में कैसा है? परमात्मा। मतलब अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं, किसी को पर्याय दृष्टि से देखते नहीं, जिनको संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे जो है वो परम गुरु है। क्या करते हैं वो कि निर्मल विज्ञान गण जो है आत्मा, उसमें निरंतर अंतर निमग्न हो गए हैं। ऐसे अंतर निमग्न हो गए हैं कि एक सेकंड के लिए भी वो बाहर किसी को देखने को जाते नहीं, आत्मा को छोड़ करके नजर कहीं जाती नहीं। ऐसे परम गुरु है। परम गुरु सर्वज्ञ देव, और दूसरे कौन? अपर गुरु। अपर गुरु का मतलब क्या है? एक तो बिल्कुल राग द्वेष नहीं है ऐसे सर्वज्ञ भगवान, तो परम गुरु, और इनको फॉलो करने वाले गंधर्व देव, आचार्य देव, दूसरे जो मुनिराज हैं उनके परंपरा में जो होने वाले, जो आत्मज्ञान ऐसा करते हैं। एक वारस है, एक व्यक्ति है तो उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, ऐसा एक परंपरा चलती है ना, हेरिटेज जिसको बोलते हैं। ऐसे ये परम गुरु वहाँ है, सर्वज्ञ देव है, लेकिन इनको सुनने वाले, वाणी सुनने वाले गंधर्व देव, उनके सुनने वाले, उनसे समझने वाले, वो आत्मज्ञान करने वाले आचार्य देव, उनसे सुनने वाले, उनके फॉलोवर्स मुनिराज, उपाध्याय, जो भी, ऐसे अपर गुरु बोलते हैं। क्यों? परम सर्वज्ञ देव और अपर गुरु। कौन कौन अपर गुरु? कौन कौन? गंधर्व आदि से लेकर के गंधर्व, आचार्य देव, ऐसा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान एक के बाद एक दूसरे को ट्रांसफर होते गए, आत्मज्ञान की कला एक दूसरे को ट्रांसफर करते गए। तो गंधर्व आदि जो बिल्कुल सर्वज्ञ भगवान के सामने उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। जैसे हम लोगों ने गांधी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन किसी ने गांधी जी को प्रत्यक्ष देखा होगा, तो हमने देखा है। ऐसे करते थे ना। वैसे ऐसे गंधर्व कौन है कि जिन्होंने भगवान को आमने सामने देखा है, और भगवान मोक्ष जाने के बाद उन्होंने भी अपनी साधना करके वो भी मोक्ष में गए। मतलब सर्वश्रेष्ठ शिष्य, भगवान के सर्वश्रेष्ठ शिष्य, उसका नाम है गणपति, जो उनकी वाणी सुन करके शब्द ब्रह्म की रचना करते हैं 12 अंक, और दुनिया को जाहिर करते हैं कि भैया आत्मा का स्वरूप कैसा है। इस दुनिया में होते हैं। एक जो ऋषभदेव भगवान के 84 थे, महावीर स्वामी के 11 थे, ऐसा क्यों? उनमें इतनी कैपेसिटी रहती है कि भगवान की वाणी निकले तो उन्होंने एक अंतर मुहूर्त के अंदर जो केवल ज्ञान में उन्होंने देखा है, उन सबकी रचना 12 अंग में कर देते हैं। 12 अंग में क्या? चैप्टर वाइज अलग अलग कर देना, वाणी को डिवाइड कर देना अलग अलग चैप्टर वाइज। उन सबके नाम अपने शास्त्रों में है कि पहले कौन सा, बाद में कौन सा, तीसरा कौन सा। ये समय सर की बात चली थी ना, वो कौन सा 5वां है। 12 अंक के अंदर जो लास्ट वाला है ना 12 नंबर का, उस पर 14 पूर्व है। उसके अंदर 5वें चैप्टर में ज्ञान प्रवाद नाम का चैप्टर है। उसके अंदर 12 डिवीजन है जिसको वस्तु अधिकार कहते हैं, और एक एक डिवीजन के अंदर 20-20 प्राकृत अधिकार है। उसके अंदर जो 10th नंबर का जो है ना, वो समय नाम का प्राकृत है। वहाँ से ये बात निकली, ये समय सर उस चैप्टर में से निकली। क्या ऐसे? ये तो 14 पूर्व में जो 14वां पूर्व है ना, 12वां अंग, उसकी बात है। इसके पहले तो कितने अंग हैं? 11। इन सब की चैप्टर वाइज रचना करने वाले ये गणधर्व थे। उनमें इतनी ताकत रहती, क्षमता रहती। सब लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आ सकते हैं। एक गणधर्व देव ऐसे हैं कि सर्वज्ञ भगवान की जितनी भी उनके पास ज्ञान है, उन सबका
वो ग्रहण कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी, उतना ज्ञान, उतना नॉलेज। द्रव्यलिंगी को भी द्रव्यलिंगी को भी ज्ञान होता है। द्रव्यलिंगी को आत्मज्ञान नहीं होने से 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान देता है। क्या 3 पूर्वों की कमी रहेगी। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ही 12 अंग का ज्ञान होता है। मतलब 11 अंग और 14 पूर्व मतलब ये 12वां अंग है। 12वें अंग में 14 पूर्व टोटल 12 है। लेकिन 12 में से 11 अलग और 12 अंग वाला 14 पूर्व वाला 12वां अंग अलग, ऐसा। तो इनको कितना ज्ञान है द्रव्यलिंगी को कि 11 अंग और 9 पूर्व, 3 पूर्व की कमी होती है। 5 पूर्व की, 14 में से 9 5 की कमी रहेगी। वो तो आत्मज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता वो ज्ञान, ऐसा है। इस प्रकार से तो द्रव्यलिंगी को इतना ज्ञान कैसे हुआ कि ज्ञान की आराधना, मतलब जैसे हम शास्त्र छपवाते हैं, बहुत सारा प्रचार करते हैं, वो भी सत्य मार्ग का प्रकाश करते हैं और बहुत बड़ी प्रभावना करते हैं। तो ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है। तो किसी को याद नहीं रहता है और किसी को ज़्यादा याद रहता है। किसी को बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते, और कोई इतने अच्छे लेक्चर देते हैं कि बड़े पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ऐसा लेक्चर देते हैं कि लाखों लोग हिल जाते हैं। ये सब क्या वजह है कि उन्होंने पहले शास्त्रों की छपाई की, उनको प्रचार किया सत्य धर्म का। इससे जो ज्ञान का कर्मों का जो क्षोभसम हुआ, इसके फल में उनकी यादशक्ति इतनी ज़बरदस्त हो गई कि कोई बात सुन लो तो इमीडिएटली याद रह जाती, फिर दोबारा बोलने की पूछने की ज़रूरत नहीं, दोबारा पढ़ूँ रीडिंग करना से इतना याद शक्ति उन स्कॉलर्स, मास्टर ऑफ स्कॉलर समझो, इतना ऐसा रहता है। इसके कारण से जो भगवान के सम्मोहन में जाते हैं ना, तो अज्ञानी जीव को भी भले आत्मा का ज्ञान न हो, लेकिन जितना वो ओम ध्वनि में आता है ना, सब वो ग्रहण कर लेते हैं। और इतना ग्रहण कर लेते हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का बिल्कुल कंठस्थ रहता है। लेकिन ये सब काम की चीज़ नहीं है। अगर ये सब नहीं करते और सिर्फ आत्मा को जान लेते ना, बस हो जाता। लेकिन उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन में लिया। जैसे यहाँ आकर के भी कोई थियोरिकल नॉलेज लेगा, बुद्धि से समझने का कोशिश करेगा, और लंबे समय तक अगर तो बहुत से बातें, न्याय वगैरह सब समझ में आ जाता है, कंठस्थ हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि नहीं की तो सब क्या है, जीरो। ऐसे समोसर में कई जीव ऐसे भी जाते हैं भगवान के पास कि वो सब करते हैं एक आत्मज्ञान को छोड़कर, सब जान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और याद भी रह जाता है और नॉलेज भी रहता है। लेकिन वो लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनका एंगल नहीं है आत्मज्ञान करने। आत्मज्ञान करने का एक एंगल होना चाहिए, और वो एंगल कहाँ से उत्पन्न होता है, शुद्ध निर्मल आत्म भावना में से। तो मुझे संपूर्ण शांति किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर वो जो सुनेगा तो भी अपना प्रयोजन रखेगा। असल में वो सुनने को नहीं आया, पूजा करने को नहीं आया, असल में वो अपना प्रयोजन आत्म शांति का सिद्ध करने के लिए ही आया है। उसको किसी से मतलब नहीं, शब्दों से मतलब नहीं है, मत संप्रदाय से मतलब नहीं, उनको मतलब किससे है, अपनी शांति से। और अपनी शांति को उत्पन्न करने में जो भी वचन उसको हेल्पफुल मिलते हैं, सदगुरु का जो भी साथ उसको मिल जाता है, वो ले लेता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला कोई हमारा सगा तो नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं लेगा, लेकिन फिर हम क्यों जाते हैं, और इस दुकान में जाते हैं उसमें क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ महंगा मिलता है और यहाँ सस्ता मिलता है। और जहाँ अच्छी चीज़, शुद्ध, लेटेस्ट, फ्रेश और कम दाम में या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेकर के मिलती है, तो वहाँ हम जाते हैं। तो वो न वो सगा नहीं है और दूसरा भी कोई सगा नहीं है, लेकिन हमको जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम आए तो अपनी शांति को मुख्य रख करके आए तो सब समझ में आ जाएगा, और प्रयोजनभूत बात समझ में आएगी, अपने मतलब की बात। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं आते हैं, सब लोग जानकारी के लिए आते हैं और जान लेते हैं, पंडित बन जाते हैं, लेकिन फिर आत्मज्ञान नहीं होता। तो ऐसे जीव क्या बोलते हैं, उसको द्रव्यलिंगी बन जाते हैं। अब यहाँ गणधर की बात करें कि ये मेरे को जो निज वैभव प्रगटा है उसमें सर्वज्ञ देव, परम गुरु और अपर गुरु माने गणधर आदि से लेकर के परंपरा में, हेरिटेज के अंदर मेरे सदगुरु पर्यंत
मेरे सदगुरु पर्यंत, क्योंकि ये बात गणधर ने आचार्यों के दी, आचार्यों ने अपने पीछे वाले आचार्यों को दी। ऐसा करते करते ये महावीर स्वामी जाने के बाद करीब 400-500 साल के बाद ये हो सकता है 5-7 पीढ़ी निकल गई हो बीच में। एक 20 ईयर का फैसला रहता है करीब करीब, हाँ, जनरेशन गैप में 20 साल का करीब करीब रहता है। तो 500 साल में कितना 20-25 हो जाते हैं। अगर वो टाइम में आयु से ज़्यादा भी हो तो ये 20-25 का गैप पड़ जाता है। तो महावीर स्वामी जाने के बाद अपने पर तो पूरा हिस्ट्री है उसका, महावीर स्वामी के बाद क्या हुए, बाद में कौन हुए, बाद में कौन हुए, ऐसा पूरा हिस्ट्री है। और कुंकुमाचार्य देव कौन से टाइम में हुए और इनके गुरु कौन थे, ये सब जहाँ तक हो सके वहाँ तक लिखा हुआ है अपने पास। ऐसे प्लेसेस भी है। और भूतकाल के जो श्रवण बेलगोला जाते हैं, जो हम सामने वाले पहाड़ पे गए थे, कौन सा चंद्रगिरी पहाड़, चंद्रगिरी पहाड़ के ऊपर शिलालेख भी है। और वहाँ अपन भद्रबाहु सूत के उली जो है हुए, जो कुंकुमाचार्य देव से ही पहले हो गए, उनकी गुफा भी वहाँ है। इसमें हम लोग वहाँ बैठे थे गुफा के अंदर और भक्ति वगैरह ली थी, उसका फोटोग्राफ भी अपने पास है, वो गोमटेश्वर के पास। तो वहाँ पर ये लोग वहाँ बिखरे थे, ये एरिया में। और कुंकुमाचार्य देव कुंडाली पर्वत के ऊपर या पनूर हिल में जहाँ हम जाने वाले हैं, उस जगह पे पूरा उनका ऐसा हिस्ट्री निकलती है, ऐसा वो वहाँ पर थे ऐसा। तो हमारे गुरु पर्यंत गणधर आदि से लेकर के हेरिटेज में हमारे गुरु पर्यंत, उनके गुरु पर्यंत माने गुरु तक, ये बात भगवान से लेकर के यहाँ तक आई हमारे कान तक। किसने सुनाई आत्मा की बात हमको? हमारे गुरु ने सुनी। लेकिन गुरु ने किसके पास से सुनी? उनके गुरु के पास। उन्होंने कहाँ से? ऐसा करके आखिरी कहाँ गए? गणधर। और गणधर के ऊपर कौन गए? ऐसा परंपरा, यह हेरिटेज। तो हमारे गुरु पर्यंत ये बात, जो निर्मल ज्ञान गण, विज्ञान गण जो आत्मा है, उसमें अंतर्निमग्न सर्वज्ञ देव और इनके शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य गणधर, इनके नीचे आचार्य। ऐसा करते करते परंपरा से मेरे गुरु पर्यंत, उनके पास से मैंने आत्मा की बात सुनी। मुझे नहीं मालूम था आत्मा कौन है, या मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने बताया। तो हमारे गुरु पर्यंत तेमनाती प्रसाद रूपे अपाय, ये जो वाणी मिली ना गुरु, आत्मा के बारे में जानना मिला ना, वो क्या चीज़ है? ये कोई फुकट की चीज़ नहीं, इसको क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं। देखो हमको कोई भी जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं तो हम क्या करते हैं? नेग्लिजेंस नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैसा भी हो। उसको फेंकते नहीं है, उसको बांटते हैं उल्टा, तो हमको मिला है तो मुझे थोड़ा दो, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये प्रसाद माने क्या? ये भगवान से आई हुई गिफ्ट है, इसको बोलते हैं। भगवान ने हमको गिफ्ट दिया। हम जब दर्शन करने गए तो बड़े लोग कोई वापस नहीं भेजते ऐसे ही, क्या वो कुछ ना कुछ सीख देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं। तो ये वाणी मिली है ना जो हमारे गुरु की तरफ से। और कौन सी वाणी में क्या था कि भैया तुम क्यों भटक रहे हो, तुम भी भगवान हो, तुम देखो ना अपने में अंदर। ये जो वाणी मिली है ना, ये प्रसादी है। तेमनाती प्रसाद रूपे अपाय, क्या प्रसादी में क्या दिया? जे शुद्धात्म तत्वों अनुग्रह पूर्वक उपदेश। प्रसादी में क्या मिला हमारे? कि तुम शुद्ध भगवान हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण हो, तुम अपने को पामर मत मान, तुम अपने को रागी द्वेषी मत मान, तुम अपने को संसारी मत मान, तुम ऐसा मत मान कि मैं सुखी नहीं हो सकता, अब मैं फंस गया हूँ 4 वर्ष से आदि व्याधि उपाधि से, अब मेरा कुछ नहीं होगा, बस मेरे नरक निगोद में जाना है, मेरा भविष्य अंधकार में है, ऐसा तुम मत सोच। ये जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश मिला, कैसे मिला उपदेश? अनुग्रह पूर्वक मिला, बहुत करुणा करके, बहुत उपकार करके, अपने पर बहुत उपकार किया। हम मांगने नहीं गए थे, उपदेश मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने सामने से बुला करके, भैया इधर आ, इधर आ, इदम 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 इदम, क्या करते हो, राग देश में पड़े हो, उठा पटक करते हो, ऐसा है, गाथा है इसके अंदर, श्लोक आगे निजवाधिकार। तो आचार्य देव बोलते हैं कि हे अंधे प्राणी, इदम इदम इदम, कहाँ तुम कहाँ फंसे हो? कुटुंब में, परिवार में, शरीर में, आका सारा दिन मजदूरी करते हो,
क्या मिलता है तेरे आत्मा को? क्या मिलता है? तुझे शांति चाहिए ना, तुम गलत जगह पे चले जाओ, तुम अंधे हो, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे में विवेक नहीं है। इधर आ, इधर आ, इधम इधम, इधर आ, इधर आ। मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, मैं तुझे शांति से रहने का स्थान बताता हूँ, तुम इधर तो आ। ऐसा प्रेम से 2 बार बुलाते हैं। ये क्या है प्रेम से 2 बार बुलाना? क्या है? एक बार बोल दिया, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है, ऐसा नहीं है। तो करुणा है, इसलिए करुणा से, बहुत प्रेम से, अपना समझ करके, अपने आत्म कल्याण के लिए हमको अनुग्रह पूर्वक उपदेश दिया। ये उपदेश दिया है क्या चीज़? तो उपदेश दिया ये चीज़ है कि भगवान की आई हुई प्रसादी है। ये बात है कि मेरे गुरु ने मुझे शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक मेरे पे बहुत दया करके मैं सुखी हो जाऊं, इसीलिए मेरे आत्मा का ख्याल रखते हुए मैंने कभी मेरे आत्मा की ख्याल नहीं रखा है। क्या? मुझे पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं तो भूल गया था। भूल गया क्या? कभी याद ही कहाँ आया है, भटक भटक उधर उधर। मैं तो दूसरे को अपना मानता था, शरीर को अपना मानना, परिवार को अपना मानना, मकान, धन, दौलत, नाम, इज्जत, आबरू, इसमें मैं पड़ा था। मेरे को क्या मालूम कि मैं परमात्मा हूँ। मैं तो हर जगह भीख मांगता था। लेकिन सदगुरु को मेरे पर दया आई, उन्होंने मुझे नजीक बुलाया और लाड से मुझे कहा कि भैया क्या करते हो, क्यों दुखी होते हो? ऐसे अनुग्रह पूर्वक मुझे किसका उपदेश दिया? शुद्ध आत्म तत्व का उपदेश दिया। अनुग्रह माने उपकार। उपकार, अनुग्रह का मतलब उपकार। कि मैंने तो कुछ उनका कुछ अच्छा नहीं किया था, तो स्ट्रेंजर है। गुरु को मैं जानता भी नहीं था पहले। लेकिन नसीब से कांटेक्ट हो गया और उनकी नज़र मेरे ऐसे के ऊपर पड़ गई, तो क्या किया? मेरे को अनजाना नहीं लगा। उन्होंने ऐसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत हमारे पर बहुत मेहरबानी की, बहुत प्रेम से मुझे बुलाया। इधर आ, इधर आ, मैं तुझे बहुत मज़े की बात कहता हूँ, इधर आ, तुम सुखी हो जाएगा। ऐसा करके उसको नज़दीक लेकर के फुसला फुसला करके, देखो भाई तुम्हारे को कोई अपना धर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जाना है जाओ, ये करो। तुमको जैन बनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तुमको जैन बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम काय के वास्ते बोल रहे तुम्हारे को, तुमको शांति मिल जाए। देखो तुमको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, तुमको राग द्वेष होता है कि नहीं होता है, तुझे तेरे घर में कोई बात नहीं माना तुमको दुख होता है कि नहीं होता है, और तुम चाहते हो सुखी होना, इधर बताता हूँ। ऐसा करके अनुग्रह किया। नहीं तो जनरली हम किसको हेल्प करते हैं? अपने घर वालों को, सगे संबंधी, जान पहचान वाले। और ये इन्होंने क्या किया कि हम दूसरों को एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी उनको न जाने कैसे उनकी नज़र पड़ी है हमारे ऊपर, और अनजाने होने पर भी उन्होंने बहुत लाड से प्यार से मुझे ये अनुग्रह किया, मैंने उपकार किया, मेरे को सुखी होने का रास्ता बताया मुझे। इसको बोलते हैं अनुग्रह। तो मेरे गुरु ने मुझे मेरे पर इतना बड़ा उपकार किया। तो इससे क्या मालूम होता है कि भरत क्षेत्र के धुरंधर आचार्य देव जो कुंकुन भगवान ये कहते हैं कि मुझे जो आत्मज्ञान मिला है वो कहाँ से मिला है? मेरे गुरु ने दिया है। इस प्रूव करता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु के बिना काम नहीं, ये प्रूव करता है। देखो आज गुरु ने जो प्रसादी दी उन्होंने कैसी बांटी है, ये भी देखो। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने कैसे काम किया, अपना तो कल्याण किया ही किया। कोई सुनने वाला नहीं था तो लिख करके चले गए, और लिखना बोले कितना तकलीफ होती थी। कैसे लिखते थे? उनके पास कोई पेपर नहीं था, कोई पेन नहीं थी, इंक नहीं था उनके पास, कैसे लिखते हैं? कि झाड़ में ताड़ पत्र जो पत्ते गिरते हैं सूखे हुए, लोहे जैसे रहते हैं। ताड़ पत्रों की विशेषता है कि हजारों साल तक एजिटिव रहते हैं। ये पन्ना तो गल जाता है क्योंकि प्रोसेस्ड है। ये भी लकड़ी में से ही बना है। ये वनस्पति, इसका मूल कहाँ से है? वनस्पति। लकड़ी का मावा बना करके फिर वो पेपर बनाते हैं। तो ये तो प्रोसेस्ड रूप है, लेकिन वो जो था ना ओरिजिनल ताड़ पत्र जो रहते हैं
उन्हें देखे थे ना, कन्नौज में भी देखे थे, अभी बेंगलोर गए तो वहाँ भी देखे। आपने भी देखा, बताया था ना आपको, बेंगलोर के मंदिर में नहीं बताया, सामने ही कबाट में पूरे देव के देव भरे पड़े। ताड़ पत्थर जो ओरिजिनल झाड़ के पत्ते रहते हैं सूखे हुए, तोड़ते नहीं है, नीचे गिर जाते हैं। ये पानकर पतझड़ ऋतु में गिर जाते हैं पत्ते, वो पत्ते उसको क्या करते हैं, पत्थर एकदम नोक वाला रहता है, उससे होल करते हुए लिखते हैं। होल करते हुए एक एक शब्द लिखो, कितनी देर लगती है? ऐसे 415 गाथा लिखने में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। एक अक्षर लिखो आप सवाल करते हुए, और वो सॉलिड रहता है, जो पत्ता भी रहता है वो क्या होता है, सॉलिड रहता है। उसको दबा दबा करके लिखना हो, सवाल करते हुए इंस्क्राइब करना पड़ता है, आर पार उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन इतनी मेहनत उन्होंने की, जो गुरुओं के तरफ से अनुग्रह पूर्वक जो उनको प्रसादी मिली, शुद्धात्म तत्व की बात सुनने को मिली, मैं ही परमात्मा में ऐसी बात सुनने को मिली, तो उन्होंने अपना अनुभव करने के बाद हम सबको बांट रहे हैं। हम सबको बांटा है, कहाँ से आया हमारे पास? इनकी तरफ से आया। इसीलिए स्तुति के अंदर तीसरा नाम इनका लेते हैं, भगवान मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंडारे, इनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो उनके वचन है, ये हमेशा कई भव्य जीवों का कल्याण हो गया। क्या कहते हैं कि परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गंधर्व आदि से लेकर के मेरे गुरु पर्यंत उनके द्वारा प्रसादी में मिला हुआ ये शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, इनसे मेरे आत्मा का ज्ञान मुझे प्रकट हुआ है। पहले नहीं था, अभी हुआ। तो पहले नहीं था और अभी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? बर्थ, जन्म। कि पहले नहीं थे लेकिन अब पैदा हुआ। ये पैदा होना माने क्या? मुझे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, मेरा वैभव खुल गया है, चैतन्य का खजाना मुझे पहले नहीं था, पहले तो मैं भिखारी था, लेकिन अब मुझे खजाना मिला है। तो कहाँ से मिला है? किसने दिया? मेरे गुरु ने बहुत उपकार करके अनुग्रह पूर्वक मुझे शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया, इसलिए मुझे आत्मज्ञान हुआ। देखो, आचार्य देव भी अपने गुरु की महिमा करते हैं। गुरु की महिमा कौन नहीं करता है? पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का उपकार हो तो किसका है? जिन्होंने अपने परम गुरु को अपने को दिखाया है। गुरु के उपकार के सामने किसी का भी उपकार नहीं है। माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, अपनी डेस्टिनी नहीं बदलते हैं, लेकिन गुरु अपनी डेस्टिनी बदल जाते हैं। हाथ की रेखाएं बदल जाती है। भविष्य जो दुखमय होता है हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है। जन्म देना माँ बाप ये भी उपकार बहुत बड़ा है, लेकिन उससे हमारे को दुख से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन गुरु ने हमको ऐसा जन्म दिया कि उनके उपकार से हमने अपने आत्मज्ञान तत्व को पहचाना, हमेशा के लिए इच्छाओं का अंत हो गया। इतना ही नहीं, ऐसे प्रोग्रेस होता है जिसमें अगर हम बराबर ध्यान दे करके साधना करें तो एक बो में ये पूरी छुट्टी हो जाती है जन्म मरण की। दोबारा माँ के पेट में आना नहीं पड़ता है, बहुओं की छुट्टी हो जाती है। जन्म ही लेना नहीं पड़े और डेथ भी न हो गए, हमेशा परमानेंट शांति शांति शांति। ये कैसा है? बहुत बड़ा उपकार है, ये गुरु का उपकार है। तो गुरु का उपकार तो किसी भी कीमत पे हम चुका नहीं सकते। इसलिए कभी कभी ऐसी बात होती है कि गुरु की कोई बात होती है तो हम उसको एडजस्ट कर लें। ये हमारी भक्ति है, भक्ति के कारण। कि कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको चैप्टर को छोड़ देना कि हमको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। सब समझ में आ जाए तो तुम परमात्मा हो जाओ। अभी हम परमात्मा नहीं है, न गुरु परमात्मा है न तुम परमात्मा। सब एंगल से समझना हो तो गुरु भी साधना करे, तुम भी साधना करो, धीरे धीरे आगे जा कर के वो समझ जाए। लेकिन अभिनय, अभक्ति, शंका कुशंका, सामने होना, वो सब तो बहुत, उससे क्या होता है? चारित्र में बहुत बढ़ जाता है।
दर्शन में कट जाने के बाद भी अगर गुरु का अभिनय हुआ, मन वचन काया से, करूँ कराऊँ अनुभव ना से, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, जाने में या अनजाने में, जिसने हमारे को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, उनका किसी भी प्रकार से अगर हमारे को भक्ति होती है, इसमें क्या होता है, हमारा आत्मज्ञान भले ही न मिले, लेकिन चारित्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। चारित्र में जाता नहीं। और असल में आत्मज्ञान के बाद हमारा एंगल क्या है? ऐसे ही वही स्थान में रहना है? नहीं, परमात्मा बनना है। अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी एक एक कदम, एक एक साधना कैसे करना है। अभी तो हम बिगिनिंग में है, मतलब 4th में है। अभी हमको कहाँ तक जाना है? 14 पार करना है, तब भगवान बनेंगे। उसके लिए कैसे साधना करनी पड़ेगी? इन सभी साधना के अंदर गुरु का साथ हमको चाहिए। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक, तब जाकर के 13वें में आप स्वयं भगवान बनो। तो वहाँ तक आपको गुरु का साथ है, तो वहाँ साथ लेना है, तो फिर अभक्ति क्यों? साथ लेना है तो अभक्ति कैसे होती है? मन वचन काया से कहीं भी। हाँ, ज्ञान में तो सब में फर्क है, ज्ञान इतना प्रॉपर नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का हमने देखा है, तो शास्त्र पाठी होने पर भी ज्ञान में वो 0, जो ज्ञान में वो चाहिए वो सबको नहीं होता है। ये ज्ञान सबको नहीं मिलता है, बड़ी बात तो ये। जो गुरु के पास जो ज्ञान रहता है, ऐसा ज्ञान सभी ज्ञानियों के पास नहीं रहता है। ज्ञानी बहुत हो सकते हैं, लेकिन गुरु बनने के लिए भी ज्ञानियों में कोई एक आदि निकलता है जिनको हर बात मालूम रहती है। कभी कभी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान में वो आ जाता है। ये कौन? जैसे गुरुदेव हमको नहीं जानते, हम उनको जानते नहीं, एक दूसरे के परिचय में कहाँ थे, लेकिन कितना प्रमोद आया। मेरे को कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं उनके सामने बच्चे के माफिक, उनकी पर्सनालिटी के सामने तो कोई बड़े बड़े लोग भी कांप जाते थे, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं कर सकते। उनके सामने मेरी कैसे हिम्मत चल गई और उन्होंने कैसे मुझे प्रोत्साहित किया। क्या देखा जो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिलता था, द्रव्य दृष्टि प्रकार, और मुझे क्यों दिया? ऐसा क्या देखा होगा? अगर देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा आगे स्कॉलर्स बहुत थे जो अभ्यास करने वाले थे बहुत लंबे समय तक। उनके समय सेवा चाकरी में थे, मैं तो सेवा चाकरी भी नहीं करता। मैं तो केवल अपने मतलब से गया था कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए तो फटाफट। सेवा चाकरी के लिए खुद लक्ष्य भी नहीं गया, लेकिन क्या देखा होगा उन्होंने जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश दिया, जो उस जमाने में किसी को देते नहीं। तो उस टाइम में व्यक्त पात्रता नहीं थी मेरे में, लेकिन देखा होगा उनके ज्ञान में कुछ ऐसी बात आई होगी कि नहीं, गर्भित पात्रता इनमें। तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे सामने से। तो मेरे उन्होंने कौन संबंध क्या है हमारा? एक हिसाब से तो कोई संबंध ही नहीं। और गए तो क्या परमानेंट थोड़े हो गए थे? आत्मज्ञान हो जाए तो निकल के आ जाना है। केवल अपने स्वार्थ से ही गए थे, और असल में मैं भी वो चाहता हूँ कि आप अपने स्वार्थ से ही आना, कि आपको शांति मिले तो रहना, नहीं तो वो मुंह पे बोल करके गालियाँ 4-5 दे करके जाना। अभी आप बताते हो गलत रास्ता है, हमारे अनुभव में नहीं आता है। जा सकते हो, लेकिन अपने स्वार्थ को मुख्य रखना। अपने को शांति मिले तो रहना, नहीं तो नहीं रहना। पूजा भक्ति की कोई जरूरत नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ज्ञान के अंदर, निर्मल शुद्ध ज्ञान के अंदर, भले वो व्यक्त न कर पाए, लेकिन उसके अंदर गर्भित पात्रता वगैरह होती है जो उनके ज्ञान में आती है। हर एक के पास इतनी निर्मलता ज्ञान में नहीं होती है। उसके लिए तो बहुत आराधना की होती है भूतकाल में, तो ही वो मिलता है, नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की किसी प्रकार से भी अभिनय, अभक्ति, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक किसी प्रकार से भी हमारे से न हो, ताकि हमारी अंतर साधना अच्छी चले, हमारे फायदे के लिए वो जरूरी है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं कि मुझे जो आत्मज्ञान हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मेरे गुरु ने मुझे बहुत उपकार करके अनुग्रह पूर्वक शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया, इसीलिए मुझे आत्मज्ञान हुआ। तो मुझे क्या पता था कि आत्मज्ञान क्या चीज़ है? अब कहते हैं 4th नंबर का पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए, अभी 4। घड़ी देखे वो छे
3 में तो क्या कर दिया उन्होंने कि वो शब्द ब्रह्म लिया, अरिहंत भगवान की वाणी लिया, युक्ति का अवलंबन लिया, तीसरे अपने गुरु का उपदेश दिया। सर्वज्ञ भगवान की वाणी, युक्ति का अवलंबन, मतलब ये धर्म दूसरे धर्म से अलग कैसे है, क्यों है ऐसा, क्यों यही क्यों अपनाना, वो क्यों नहीं अपनाना, ऐसे छानबीन, युक्ति से समझना, न्याय से समझना हर बात को। वो सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, सदगुरुदेव का प्रसाद रूप में मिला हुआ अनुग्रह पूर्वक का उपदेश। अब फोर्थ में, ये फोर्थ बहुत बढ़िया है, ये उनका हार्ट है। ये फोर्थ में देखो क्या कहते हैं, अपनी बात का। ज्ञानी कभी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्ञानी को अपनी बड़ाई कराने का, अपने को पूजा कराने का, अपनी स्तुति कराने का भाव नहीं होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि ज्ञानी को कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने का कि मुझे ज्ञान हो गया है, ये सब लोग पैर पड़ो मेरे, ए मेरी आज्ञा में रहो, ऐसा भाव नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट क्या आया है, ज्ञानी अगर होगा ना तो अपने मुंह से कभी बोलते नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। उसके पीछे भाव क्या है, इस स्टेटमेंट के पीछे यहाँ ये बताना है कि उनको पूजा कराने का भाव नहीं होता है, इतना ही सीमित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। सौभाग्य भाई को कृपावली ने कितनी वक्त बोला है कि तुम्हारा कल्याण तो मैं कराऊंगा, हमारा हाथ है हरितम ने हमारी सिद्धि पाओ। क्यों? और अपने अंतर की बात सौभाग्य भाई को क्यों कहते थे, मुझे ज्ञान हो गया है, ऐसा क्यों कहते थे? वो स्टेटमेंट एकांत नहीं पकड़ना, स्टेटमेंट तो है लेकिन एकांत नहीं पकड़ना। देखो यहाँ पुनपुनाचार्य देव की साबिती देखो, स्वयं कहते हैं कि मुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है आत्मा। फोर्थ नंबर में कि मुझे जो वैभव खुला है ना आत्मा का, मुझे अनुभव है। क्या इसके पीछे क्या हेतु था? आप लोग सब पूजा करो, हम लोग सब पूजा करें, ये हेतु था। ये आपको जो शुद्धात्मा की बात सुनाना चाहते हैं, आपका इलाज करने वाले हैं। आपके अनंत काल में जो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है और जिसके कारण से आप दुखी हो रहे हो, वो रूट कॉज को ख़त्म करना है उनको, वो आपका इलाज करना चाहते हैं। और आपको परमात्मा, आप जल्दी से बन जाओ, संपूर्ण सुखी हो जाओ, ऐसी उनकी भावना है। वो भी करुणा से, और आप उनके सगे नहीं हो ना, हम उनके सगे हैं, उनको सिर्फ करुणा भाव। तो जब उनका वो एंगल है तो सामने वाला कब सुनेगा उनकी बात? भाई आप दवा लेने सबको देते हो उद्देश्य, और सबका दुख दर्द दूर करना चाहते हो, लेकिन आप कैसे हो तो बताओ पहले, क्या आपको फायदा हो गया है क्या? जिस आत्मा की बात आप करते हो, हमारे को बोलते हो कि आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, सुखी हो जाओगे। पहले तुम सुखी हो गए क्या? नहीं बोलते। क्या प्रूफ है आप सुखी हो गए? हम अगर बीड़ी पीते हो, दूसरों को बोले कहीं बीड़ी मत पीना, भैया तुम बोलते तो हो बीड़ी मत पियो, लेकिन तुम क्या करते हो? तो कौन उपदेश दे सकता है? जिन्होंने पाया है वो उपदेश दे सकता है। यहाँ आचार्य देव को अपना प्रूफ देना पड़ रहा है। 5वीं गाथा में क्या किया है कि भाई देखो, तुम मेरे पे शंका मत करो, प्रमाण करो मेरी बात। समझ में नहीं आए तो ये प्रमाण करो। क्यों ऐसा? अनुभव से कहता हूँ मेरी बात। देखो ये काम करोगे तुम सुखी होगे कि नहीं होगे, देखना। इसीलिए लेकिन शुरुआत वाले को, जो सामने सुनने वाले को एकदम कैसे विश्वास आएगा? वो विश्वास आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए विश्वास पैदा हो कि वो इस बात को स्वीकार कर ले और विरोध न करे। और विश्वास पैदा करने के लिए कहना पड़ता है कि देखो भाई, हम जो भी बात करते हैं ना, अपने पे पहले उसका अमलीकरण करके मान लेने के बाद फिर हम आपको कर रहे हैं। गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आपको फायदा होगा और आपका रोग दूर होगा और मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, आप मानो मेरी बात। तो क्या हो गया ये बात? अनुभवी व्यक्ति की बात सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर भी अगर लोग, दुनिया में भी क्या होता है, तो सीए पढ़ लिए तो कोई आता नहीं है इसके पास,
लेकिन सीए पढ़ने वाला किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ के नीचे 3 साल प्रैक्टिस करता है, इसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस। डॉक्टर लाइन में भी ऐसा है, इंजीनियरिंग लाइन में भी ऐसा है। डायरेक्ट कोई आपको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा और क्या है? नहीं, पहले आप क्या करो, किसी वेल नाउन आर्किटेक्ट के पास आप 3 साल सर्विस करो, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अनुभव की कीमत है, थियोरिकल नॉलेज की कोई कीमत नहीं। शुद्धात्मा की बात तो आपने सर्वज्ञों की वाणी से निकाली है, शास्त्र पढ़ के निकाली है। हाँ, आपने आचार्य देव के पास सुना है, ठीक है, हमने भी अपने आचार्य देव के पास सुना है, चलता है ना वादी में। लेकिन यहाँ एक 4th नंबर का जो पॉइंट है ना, सिर्फ सुना है इतना नहीं है, हमने अनुभव किया है, और ये बहुत बढ़िया है। ये ऊपर के 3 नहीं बताते और सिर्फ ये बताते ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनुभव की बहुत बड़ी कीमत है। ऊपर में तो वाया मिला है इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें तो उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, अपने आप को बदला है उन्होंने। सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, लैंग्वेज देखना कितनी ज़बरदस्त कि मुझे ये जो वैभव मिला है आत्मा का, कैसे मिला है, उसका 4th नंबर कि निरंतर जड़तो, इसका जो आनंद है ना, जो शुद्धात्मा का जो आनंद है निरंतर आ रहा है मेरे को। जैसे झरना नहीं बहता है, कल 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 ऊपर से आता है स्लोली, तो एकदम नदी कैसा हो, उसके वेव्स बड़े बड़े नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, झरना कैसा होता है, एक मन 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 आते रहता है कल कल। लेकिन एक बात उसमें खास होती है कि भले उसमें फोर्स नहीं है पानी में, लेकिन कंटिन्यूस है, इसका जो फ्लो है ना, जो वो कंटिन्यूस है। ऐसे मुझे जो ये आनंद आ रहा है ना आत्मा का, खजाने का, कंटिन्यूस आ रहा है, निरंतर रात और दिन में आनंद में हूँ। आनंद का झरना बह रहा है, निरंतर जरतो, आस्वाद में आओ तो निरंतर जरतो। और दूसरा शब्द क्या लिया, टेस्ट आ रहा है मुझे, शांति का मैं टेस्ट आ रहा है, ले रहा हूँ मैं शांति का टेस्ट। ऐसा नहीं कि मुंह में डाल दिया, आ तो रहा है लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, आ भी रहा है 1 by 1, एक के बाद एक आते जा रहा है, कंटिन्यूस फ्लो है, और उसकी शांति का मुझे अनुभव भी है, टेस्ट आ रहा है। आस्वाद में आओ तो सुंदर, अति सुंदर, क्या क्या सुंदर, आनंद, सुख नहीं, क्योंकि सुख में दुख की गंध है। क्या शब्द लिया है, आनंद। आनंद का ऑपोजिट वर्ड नहीं, सुख का है, इसीलिए शब्द क्या लिया है, आत्मानंद, चिदानंद। क्यों बोले, चिदा सुख नहीं बोलते हैं, चिदानंद बोलते हैं, आत्मानंद बोलते हैं, आत्म सुख, ऐसा उससे बहुत बढ़िया शब्द है आनंद। आनंद ना झरना बहाओ प्रभु जी, ऐसा ये क्या कहते हैं कि निरंतर झरतो, कल 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 कल, निरंतर फ्लो में आने वाला, आस्वाद में आओ तो टेस्ट में, अनुभव में आने वाला, सुंदर, और कैसा है, सुंदर जो आनंद उसकी मुद्रा वाला है, छाप वाला है, मतलब अपना पॉइंट्स रहता है, गोल गोल सिक्का नहीं होता है, क्या होता है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर रहती है पॉइंट्स के ऊपर, नोट के ऊपर, तो पेपर का टुकड़ा थोड़ा है, हर एक के ऊपर क्या है, राज मुद्रा है उसके ऊपर। ऐसे ये जो आनंद है उसके ऊपर छाप है, किसकी छाप है भैया, सुंदर आनंद है, लेकिन छाप किसकी है, जो प्रचुर स्वसंवेदन रूप स्वसंवेदन। क्या ये मुनिराज अपनी बात करते हैं, मैं आनंद में दुख की लगा करके मैं लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। और ये किस क्लास में है, ये मुनिराज की क्लास में है, साधना की टॉप लेवल है, नेक्स्ट टू परमात्मा साधना है। उसके अंदर में भी इनकी पोस्ट क्या है, मुनिराज में भी मुनि, उपाध्याय और आचार्य, मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट है। मतलब हजारों मुनिराज में इनके बराबरी का कोई नहीं रहता है, सबके द हेड है,
और कैसा उनको आनंद आ रहा है? प्रचुर स्वसंवेदन। इसका मतलब क्या कि सविकल्प वेदन तो 24 घंटा रहता है, और निर्विकल्प अनुभूति कैसे होती है? अंतर्मुहूर्त में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति दिन में हजारों बार आती है, हजारों बार आती है। डुबकियां लगाते हैं, उसकी मुद्रा वाला ये आनंद है, पूरा आनंद नहीं है। प्रचुर स्वसंवेदन रूप, स्वसंवेदन का छाप वाला ये आनंद है। तेनाती जेनो जन्म से, ये वैभव कोई फुकट में नहीं आया है, अंदर से निकला है, अपने आत्मा की अनुभूति में से ये अनुभव, निज वैभव निकला है। तो मैं जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है, मैंने जो पाया है, ये सुधारू तत्वों को मैंने पहचाना है, अनुभव किया है, पाया है, वो सारा का सारा मैं आपको खोल देता हूँ। मुझे भले ही मेहनत लगी है, मैंने बहुत ठोकरें खाई, बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, बहुत भटका हूँ, लेकिन जब आपको मैं देना चाहता हूँ तो आपको कोई कंडीशन नहीं है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी। मैंने जो कुछ भी करके आखिर में जो क्रीम ले लिया है ना, जो वो क्रीम सीधा आपको दे जाता है। बस आपको 20 साल, 25 साल, 50 साल भटकने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ लो, 1 घंटा शांति से सुनो, क्रीम लेके जाओ, घर पे जाके खा लो। नहीं हुआ तो आना। तो ऐसा ट्रायल एंड एरर करते करते कितना दिन की गारंटी है? 6 महीने। इतना ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, ये करूँ, वो करूँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं। देख, या वो तो अभी आए थे ना आगरा वाले पंडित, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। बोला मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ के लोगों के साथ में, जो अपने महेंद्र भाई आए थे कल, उनका तो इंटरव्यू लिया उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं पंडित है। अभी नहीं आए, सागर से आए थे निर्मल कुमार, वो स्वयं पंडित है। वो 15-20 साल से तो लेक्चर देते हैं अपने गाँव में, और पर्यूषण में और जगह मंदिरों में उधर उधर जाते हैं जैन धर्म का लेक्चर देने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन है उनके पास, रोज गुरुदेव की टैप सुनते हैं। लेकिन बोले यहाँ की जो पद्धति हमने देखी, किसी के हाथ में शास्त्र नहीं, किसी को पूजा भक्ति करने को नहीं बोलते, डायरेक्ट सीधा अपने ज्ञान से डायरेक्ट परमात्मा को देखने की बात। इसीलिए काम जल्दी होता है। हम लोग क्या करते हैं, उधर थोड़ा उपयोग, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर उपयोग, ऐसा करके बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हर बात में। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना ही, जानना नहीं है, जानकारी का पीछे नहीं जानना। क्या करना है? डायरेक्ट परमात्मा को एंगल बना दो और ज्ञान से देख लो। इसलिए रिजल्ट जल्दी आते हैं और शांति जल्दी मिल जाती है। जानकारी से शांति थोड़ी मिलती है, परमात्मा को देखने से शांति मिलती है। इसलिए गाथा में क्या कहा आचार्य देव ने? मैं सुना रहा हूँ और तुम सुनो। अच्छा, याद रखना, भूल नहीं जाना, घर पे जाके फिर लेसन करना, होमवर्क करना, वो सब कोई बात नहीं। क्या बात किया है उन्होंने? मैं दिखा रहा हूँ और तुम, ये सिस्टम ये है, प्योरली अवलोकन सिस्टम। समय सार के अंदर एक अवलोकन को प्रूव कर लिया, इधर दूसरा किसको प्रूव किया? सदगुरु को प्रूव किया। यहाँ बिना सदगुरु कोई दिखा नहीं सकता है। आचार्य देव कहते हैं कि गुरु के बिना आपको कौन दिखाए, कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बताए बात। तो एक तो गुरु की जरूरत है, और दूसरा परमात्मा को देखने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, शास्त्रों का बनतर, जानकारी, पूजा भक्ति, ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, जो आपके पास हर एक के पास है, सिर्फ बंद करके रखे। वो ज्ञान चक्षु खोलो और अपने परमात्मा को अपने पास ही देखो। कहीं खो नहीं गया है, बाहरगांव नहीं गया है, अंदर ही बैठा है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं मेरा खजाना पूरा खोल देता हूँ कि आप लोग सब देखो मेरे खजाने। मतलब जो क्रीम तत्वों में मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप वो चाबी लगा लो और अभी आपको देख लो अपने परमात्मा। मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ कि नहीं कुछ बताऊँ कुछ नहीं बताऊँ, ऐसा नहीं, पूरा ही बताना चाहता हूँ। जे प्रकारे मारा ज्ञानનો વિભવ છે તે સમસ્ત વિભવથી દર્શાવું છું। जो दर्शाऊँ तो स्वयं में आप खुद ही
अपने अनुभव से प्रत्यक्ष करके परीक्षा करके प्रमाण कर लेना। ऐसा शब्द लिखे हैं एक एक जबरदस्त कि नहीं नहीं ठीक है आपने कहा है, मैं विचार करेंगे, सोचेंगे, घर पे जा करके छानबीन करेंगे। वो टेस्ट ऐसा नहीं होता है। टेस्ट कैसे होता है कि यहाँ बैठ करके मैं दिखा रहा हूँ, अभी आप देख लो, स्वयं अनुभव करो। और कैसे कैसे देखना, बुद्धि को बीच में से हटाना, डायरेक्ट ज्ञान से देखो और प्रत्यक्ष कर दो, आमना सामना करो। एक मन से सोचोगे, बुद्धि से सोचोगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट नहीं करना है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव करके परीक्षा कर लेना। परीक्षा करने की क्या रीत है, या थियरिकल कोई रीत नहीं, यहाँ मोस्ट प्रैक्टिकल है। अभी दिखा रहा हूँ, आप देखो और पास होकर के बताइए। क्या सोचने की, बुद्धि में बिठाने की, कल वहाँ जाकर सबको बता दूंगा मैं, क्या नहीं बताना नहीं। अभी आप पहले आप कर लो, नहीं मैं सबको बता दूंगा अभी, ऐसे इतना अच्छा मार के सबको बता दूँ, नहीं बताना, पहले आप देखो। ये क्या देखने के बदले, खुद देखने के बदले इसको बताऊँ उसको बताऊँ, ऐसा हो जाता है। नहीं, परीक्षा करना है तो पहले ये काम करो, पहले सबसे पहले खुद देखना और देख करके तुम प्रमाण करो, है कि नहीं है आत्मा, ज्ञान का पिंड है कि नहीं है, भीतर में है कि नहीं है। नहीं है तुम प्रूफ करके दिखाओ, नहीं है क्या, नहीं है, कैसे नहीं है बताओ। किसने बोला नहीं है, किसने जाना, वही तो है आत्मा। मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता है, अच्छा ये किसको मालूम पड़ा, ये किसको मालूम पड़ा कि मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता है, वही है आत्मा। उसको अनुभव से प्रमाणित करो, देख लो, अभी देख लो, महसूस करो। माने देखना मतलब क्या, महसूस करो कि है कि नहीं है, अभी इस वक्त है कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करना। परीक्षा करने की ये रीत है क्या, नहीं हम मिलाएंगे, दूसरे ग्रंथ में मिलाएंगे, वहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, वो नहीं चलता है। वो बाद में करना, पहले ये देखने के बाद करना जाकर कि कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। जब तक परमात्मा आपके हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक कौन सच्चा कौन झूठा आपको परीक्षा करने की कला ही नहीं आती। परीक्षा करना है तो प्रैक्टिकल ढंग से करना है, थियरिकल नहीं चलता। थियरिकल में तो क्या है, जैसे जैन शास्त्र है ऐसे दूसरे के भी शास्त्र है, अरे कि बाइबल भी है, कुरान भी है, क्या गीता भी है, हमेशा भी है, बहुत से। एक ये कहता है, एक दूसरा कहता है, तीसरा कहता है। कैसे बुद्धि से कैसे माप निकालो, बुद्धि से माप नहीं निकलता है, बुद्धि से परख आती भी नहीं। और वो भी खास तौर पे रागद्वेष वाली बुद्धि तो बिल्कुल जीरो है। निष्पक्ष होकर पढ़ सकते हो, मैं गीता पढ़ सकता हूँ निष्पक्ष होकर, कि नहीं ये जैन का नहीं, ऐसा नहीं, जो भी है पढ़ना है, उसमें से अपना मतलब का बात निकालना। आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग इस प्रकार से कुरान पढ़ सकते हो। इसलिए कृपालु ने बात लिखा है कि दृष्टि विष गया पछी कोई पण शास्त्र, मैं कल ही पढ़ा अभी में, कि शास्त्र 4 वेद पुराण आदि शास्त्र जे मिथ्यात्वना पण ज्ञानी ने ते ज्ञान भाग्य। कैसी बात है, सब में से आपको तत्व निकलेगा सर्वज्ञ भगवान, वो मैं बता सकता हूँ। गीता में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन आप पढ़ोगे ये मुसलमान का कुरान, नहीं ये जीसस का है। पक्षपात बिना पढ़ सकते हो, पक्षपात बिना योग वशिष्ठ पढ़ सकते हो, वेदांत का गीता पढ़ सकते हो। तो यहाँ परीक्षा करने की कल से फिर थोड़ा और लेने का है, आज टाइम पूरा हो गया।